हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज जो है 8 जून। तो 8 जून से जितने भी रिलेटेड करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे इस वीडियो में, उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। और देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। और इसको अब मनाता कौन है? तो इसको दो संस्थाएं मनाती हैं, एक WHO, एक FAO। ये दो संस्थाएं मिलके इसको बनाती हैं। अब अब इससे रिलेटेड चीज़ एक और होगी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या होती है? तो इसकी थीम होती है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी थीम होती है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, WHO और FAO। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए WHO की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कितने की हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का वो कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अब इसके जो हैं महानिदेशक पूछ लेता है, तो इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं टेड्रोस एडहानम। क्या है? टेड्रोस एडहानम इसके महानिदेशक हैं WHO के। ठीक है, और जो ये WHO संस्था है इसका इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि ये क्या करती है। तो ये जो है हमारे जो जो भी बीमारी संबंधित चीज़ें होती हैं उससे, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसको, स्तर को बढ़ाना कहेंगे। वन वर्ड में अगर कहना चाहें तो स्वास्थ्य के स्तर को क्या करना? ऊंचा करना, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं। FAO दिया है, FAO इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड भी चीज़ें कुछ जान लेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। तो देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? रोम में। रोम कहाँ? इटली। इटली की राजधानी रोम में है इसका। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं चू डोंग्यू। क्या है? चू डोंग्यू। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो दिया FAO, इसका कार्य क्या होता है? कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन करना और उसकी कुशल अध्ययन करना। क्या होता है? कृषि से रिलेटेड सभी चीज़ों का जो है कुशल अध्ययन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की जो है पुलिस ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पर जो आया स्पंदन अभियान, ये अभियान होता क्या है? तो इस अभियान के तहत जो है राज्य की पुलिस आत्महत्या के मामलों की जांच करने के लिए अपने कर्मियों में मानसिक तनाव और अवसाद की जांच करेगी, तथा इस अभियान के तहत संवादात्मक कार्यक्रम, योग सत्र और परामर्श भी आयोजित किए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? रायपुर। ठीक है, यहाँ के जो CM हैं वो हैं रुपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अजीत जोगी। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, आपको भी साथ ही साथ तैयार करनी है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मंत्रालय ने कमिट अभियान शुरू किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय ने जो है कमिट अभियान की शुरुआत की। अब देखिए, जो विद्युत मंत्रालय है तो इसकी शुरुआत जो है वो की है हमारे केंद्रीय विद्युत और नवीन
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो हैं श्री R.K. सिंह ने इसकी जो है शुरुआत की 5 जून 2020 को पर्यावरण विश्व पर्यावरण जो है पर्यावरण दिवस के मौके पे इन्होंने R.K. सिंह ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, अब ये जो कमिट अभियान लिखा हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है वह है कि सभी हितकरों और लोगों से ऊर्जा दक्षता नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए स्थायित्व कायम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक को 2020 के लिए क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वैरैसा अब्दुल करीम को जो है क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब जो क्वैरैसा अब्दुल करीम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जी क्वैरैसा अब्दुल करीम जो हैं ये कैप्रिज़ा कैप्रिज़ा के एसोसिएटेड वैज्ञानिक निदेशक हैं। क्या हैं? कैप्रिज़ा में जो हैं ये एसोसिएटेड वैज्ञानिक निदेशक हैं। कौन? क्वैरैसा अब्दुल करीम। अब ये कैप्रिज़ा क्या है? तो यह जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये एक प्रकार की संस्था है, सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके ये क्या है? क्वैरैसा अब्दुल करीम एसोसिएटेड वैज्ञानिक निदेशक हैं। क्या हैं? एसोसिएटेड वैज्ञानिक निदेशक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार, तो इसके ये पुरस्कार क्या है, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? ठीक है, तो ये भी हम लोग जान लेंगे। तो क्रिस्टोफ जो मेरियक्स पुरस्कार है ये विकासशील देशों में संक्रामक रोगों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए क्रिस्टोफ और रोडल्फे मेराक्स फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इस पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख यूरो। कितनी? 5 लाख यूरो इसमें धनराशि दी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया? तो देखिए ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को क्या है फंड जो है वो बनाया है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये क्या है? तो देखिए इससे क्या, इसको क्यों जारी किया गया है? तो ये जो है आरबीआई द्वारा जो है ये फंड का इसका गठन किया गया है। किसका? पीआईडीएफ का जो लिखा, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म जो लिखी हुई है इसका क्या किया गया है? गठन किया गया। और गठन क्यों किया गया है? तो इससे क्या किया गया है, जो पॉइंटर्स ऑफ सेल मतलब पोस पॉस होता है, पॉइंटर ऑफ सेल जो है, जो पॉइंटर्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, स्थापित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इसका गठन किया गया है। किसका? पीआईडीएफ माने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और इसके जो इस समय गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और कौन से नंबर के ये जो हैं गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? ठीक है, तो इसके तहत जो इसका आंसर हो जाएगा, नगर वन योजना के तहत 200 वन जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने लोगों की भागीदारी और नगर निकायों, वन विभाग, कॉरपोरेट्स, एनजीओ, स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग पर जोर देने के साथ आगामी जो 5 वर्ष में देश भर में 5 वर्ष में क्या करना है, उनका टारगेट है कि 200 शहरी वन जो है विकास के लिए नगर वन योजना को लागू करने की ये घोषणा थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संगठन ने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक जो है विकसित किया है? तो CENS
CENS ने जो है वो हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक को विकसित किया है। तो CNS के वैज्ञानिक तथा एक संस्था है DST, इन दोनों लोगों ने जो है इन्हें मिल के जो है हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किए करने के लिए जो क्या है किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर CNS आया है, तो CNS की फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। CNS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। क्या होती है, फिर से रिपीट कर दूंगा, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। ठीक है, और इसकी जो होती है DST, ये होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतनी ही चीज़ें थी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि ये क्या चीज़ है जो दिया हुआ है हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक। तो देखिए ये जो है इसमें क्या किया जाता है कि उत्प्रेरक के रूप में जो मॉलिब्डेनम होता है वो के उपयोग से पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीके से ये खोज निकाली गई है। खोज कर सकते हैं इससे। ठीक है, कम लागत भी लगेगी और जो ये खोज भी है वो कैसी है, कुशल है, अच्छी खोज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल के शुभारंभ के लिए किस संगठन ने EESL के साथ भागीदारी की। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, USAID ने जो है के साथ इसने भागीदारी की है। अब देखिए यहाँ पर दिया है स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन, तो ये क्या है इसके बारे में जान लेंगे। तो देखिए इसका जो ये जो पहल की गई है, इस पहल का उद्देश्य जो है कार्यस्थलों को हरा भरा और स्वस्थ बनाने की तरीकों को शुरू करना है और खोजना है। क्या करना है, इसको पहल जो है, इस पहल के तहत कार्यस्थलों को हरा भरा स्वस्थ बनाने के तरीकों को शुरू करना और खोजना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक आया है USAID। तो इसकी जो एक ये वर्ड आया और एक और आया है वर्ड क्या, EESL। ठीक है, तो EESL की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस ठीक है, क्या होगी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, CSIR। किसने, CSIR ने जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षरित किया है। तो इसी CSIR की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या हो जाएगी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1942 को। कब हुई थी, 26 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, कौन है, शांति स्वरूप भटनागर। तो ठीक है, और इससे रिलेटेड और जो ये क्वेश्चन है वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन दिया है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अटल मिशन इनोवेशन। तो ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ जो है सदस्य क्या की है, साझेदारी की है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें क्या किया जाएगा, भारत में स्कूलों में छात्रों के बीच समस्याओं को सुलझाने की मानसिकता जो है वो विकसित की जाएगी। किसके तहत, इसी मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि जिज्ञासा के बीच सहयोग करके भारत में स्कूलों में छात्रों के बीच समस्या को सुलझाने की मानसिकता विकसित की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मंत्रालय ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो जानवरों और मनुष्यों दोनों की जो सड़क पर मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने के लिए जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाने के लिए
आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए ये अभियान जो है शुरू किया गया है राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइप जो सड़क परिवहन और उड्डयन मंत्री वो हैं हमारे, कौन है, वो है नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने कचरे के प्रबंधन के लिए ऑनलाइन मंच शुरू किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए जो दिया हुआ है, क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वो ऑनलाइन मंच शुरू किया। अब ये जो ऑनलाइन मंच है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य जो है वो खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषकों और तरल कचरे के निपटान के बाद देखने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इनको निपटाने के लिए, मतलब कि इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इन चीज़ों के लिए इसका जो है गठन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अभी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित राजधानी क्या है, अमरावती है। क्या है, अमरावती। ठीक है, अब बात हैदराबाद की आई है, तो हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी। हैदराबाद के मुख्यमंत्री का नाम जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम बिश्व भूषण हरिचंद्रन। क्या है, बिश्व भूषण हरिचंद्रन, बिश्व भूषण हरिचंद्रन। ठीक है, तो ये बात हुई हैदराबाद की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये यहाँ पर जो बीडी दिया है इसका मतलब क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसने जो है कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी कोरोना मरीज़ हैं, क्या है, कोरोना जितने रिलेटेड मरीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए क्या किया गया है कि ये कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात बांग्लादेश की आई है, तो देखिए बांग्लादेश जो है हाल ही में जो कोरोना वायरस है उसके मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंस जो है उसका यूज करने वाला पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला पहला जो है देश बना है। ठीक है, और यहाँ पर बात बांग्लादेश की आई है, तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका। और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो टका। और यहाँ इनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अब्दुल हमीद। और पीएम का नाम है क्या, शेख हसीना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बांग्लादेश से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है अभी कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में टॉप पे रहा है। ठीक है, तो अभी जो हाल में कोरोना चल रहा है उसमें जो है राजस्थान ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है सारी चीज़ों को। यहाँ पर जो है पूरे देश में जो है इसकी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है, किसकी, राजस्थान की, कोरोना में। और यहाँ पे जो है मृत्यु दर भी कम है, इसलिए जो है कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक है उसमें ये राजस्थान क्या रहा है, टॉप पे रहा है। ठीक है, अब बात राजस्थान की है, देखिए राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो ये एक फेमस क्या थे, गीतकार थे, सिंगर थे। ठीक है, अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया। तो मेघ संदेश ऐप जो है वो लॉन्च किया है कर्नाटक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जो है मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया। अब जो मेघ संदेश ऐप है इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिए इससे जो है ये जो ऐप लॉन्च किया गया इससे आंधी, बाढ़ और जो भी मौसम रिलेटेड चीज़ें मतलब होंगी, आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, तो वो चीज़ें जो हैं आपको मतलब पहले से वो बता दी जाएंगी इस ऐप के द्वारा। तो इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, अब बात कर्नाटक की है, देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या होगी, बेंगलोर। और जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा। और जो गवर्नर हैं वह वजूभाई वाला। कौन है, वजूभाई वाला। ठीक है,
और हाल ही में ही कर्नाटक में जो है एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है कोचिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए, वो कौन है? गेट सेट गो। क्या नाम है उसका ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का? गेट सेट गो। और कर्नाटक ने ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है। और कर्नाटक में ही कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जो है जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया था, ऑनलाइन शतरंज। क्या थी? ऑनलाइन शतरंज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आपके अपने चैनल प्रिपरेशन फुड पे जो है अब करंट अफेयर भी डेली आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगें। ठीक है, ओके, थैंक यू।